लेकिन हमने क्या किया है, अगर कामयाब होना है डॉक्टर, इंजीनियर या फ़लाने या इस ग्रेड की जॉब या ये, बस ये चार पांच रास्ते हैं रिस्क के, बाकी सब नाकाम लोगों के लिए है। ठीक है ना। तो क्योंकि हमने इस तरह रिस्क के दरवाज़े ख़ुद बंद किए हैं ना, फिर डिप्रेशन आती है कि अल्लाह ताला ने रिस्क का दरवाज़ा क्यों नहीं खोला। अरे बंद तो आपने ख़ुद किया है भाई। तो मुझे पता है कि रिस्क का कॉन्सेप्ट काफ़ी वास्ट है, सेहत भी आती है, इसमें और वसाइल भी आ जाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल्स पे फोकस करके हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि ये मुकद्दर है, ना मेहनत पे डिपेंड करता है, ना स्किल्स पे डिपेंड करता है। वो देखो कितना मेहनती है लेकिन उसको कितना मिल रहा है फाइनेंशियली। लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि एक बंदा है, अगर ये मुकद्दर पे डिपेंड करता है तो वो यहाँ से किसी बैरून मुल्क जाता है डेवलप्ड कंट्री में, और एकदम से उसका मुकद्दर बदल जाता है। तो कुरान कहता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। बड़े बड़े मुत्तकी लोग हैं लेकिन बड़े गरीब हैं। तो बेसिकली डिपेंड किस चीज़ पर करती है फाइनेंशियल्स? असल में अल्लाह क्योंकि आप फाइनेंशियल पे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो ना बात, जब अल्लाह रिस्क की बात कर रहा होता है तो सिर्फ माल की बात नहीं कर रहा होता। जैसे जो आपने आयत का हवाला दिया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजन व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, वहाँ बात तलाक़ के बारे में हो रही है और ज़ौज का रिस्क, असल बात ज़ौज के रिस्क के बारे में हो रही है कि एक रिस्क ख़त्म हो गया, शादी ख़त्म हो गई, लेकिन अल्लाह उसको कहीं और से रास्ता निकाल देगा, कोई और रास्ता उसके लिए खोल देगा, औरत के लिए भी मर्द के लिए भी। माली एतबार से कुरान ने कहा है वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु, अल्लाह तंगी भी दिखाता है और खोलता भी है। तो रिस्क, पहली बात तो जब हम रिस्क का लफ्ज़ कुरान में देखते हैं तो उसमें सिर्फ माली रिस्क की बात नहीं हो रही होती, सेहत, ईमान, सोहबत, सोसाइटी, आपका माहौल, ये तमाम आपके रिस्क का हिस्सा हैं। ठीक है ना। यहाँ तक कि आपका दीन भी आपके रिस्क का हिस्सा है। लेकिन फिर माली एतबार से अल्लाह ताला ने कहा है वला ततमन्नौ मा फ़द्दलल्लाहु बिही बअदकुम अला बअद, आपको आपका हिस्सा मिलेगा, किसी और को उसका हिस्सा मिलेगा। बहुत सारे लोग बैरून मुल्क जाते हैं, उनकी किस्मत खुल जाती है, बहुत सारे लोग बैरून मुल्क जाते हैं, उनकी किस्मत बंद हो जाती है। मैंने ऐसे लोग वहाँ देखे हैं अमेरिका में जो यहाँ पर गांव से गए हैं, वहाँ मिलियनेयर बन गए हैं। ऐसे लोग भी देखे हैं जो यहाँ से मिलियनेयर गए और वहाँ पे ऐसे बुरे हालात हुए, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं, वो भी देखा है। ठीक है ना। तो ये तो एक स्टैंडर्ड नहीं है कि समझ में आ जाए कि अल्लाह ताला किस लिए किसके रिस्क के दरवाज़े खोलता है। और क्योंकि लेकिन इसमें यह कहना कि कोशिश का कोई अमल दखल नहीं, ये भी गलत है। क्योंकि उस्ताद अगर देखा जाए तो हमारी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जो हमारा मेन एनर्जी का टाइम होता है जवानी का, वो इसी रिस्क के हुसूल के लिए गुजरता है। सारी फोकस एजुकेशन बचपन से लेकर बड़े होने तक इसी फोकस में है, लेकिन इसका कोई क्लियर कॉन्सेप्ट मेरे नज़दीक इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए दीनी मसला नहीं है। हमें ज़रा एक स्टेप बैक करके ना ज़रा पूरी सूरत हाल का जायज़ा लेना चाहिए। हमने क्या किया हुआ है कि हमने सबको बता दिया कि भाई तालीम हासिल करो, अच्छी जॉब मिलेगी, क्योंकि उसने तालीम हासिल की थी, उसको अच्छी जॉब मिली, और उसने भी तालीम हासिल की, उसको भी अच्छी जॉब मिली। ठीक है ना। दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजीज़ बदल रही हैं, इकोनॉमीज़ बदल रही हैं, और हम अभी उसी चक्कर में फंसे हुए हैं कि ये डिग्री करो और ये जॉब मिलेगी। एग्जैक्टली। तो हम पीछे रह जाते हैं क्योंकि हमने अपने आप को एक जहनी कैद में डाला हुआ है और हम फ्लेक्सिबल नहीं हैं और वर्सेटाइल नहीं हैं। और वहाँ अमेरिका में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, इंडोनेशिया में क्या हो रहा है, मलेशिया में क्या हो रहा है, 16-16 साल के लड़के ऐप डेवलपमेंट सीख रहे हैं, स्कूल जाने से पहले मिलियनेयर बन चुके हैं। ऐसा हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल। क्योंकि रिस्क का दरवाज़ा जो एक वसी चीज़ है, जिसमें अल्लाह ताला ने यहाँ तक के सूरत यासीन में ये भी कह दिया व आयतुल लहुम अन्ना हमलना ज़ुर्रियतहुम फिल फुल्किल मशहून, उनके लिए तो आयत है कि हमने उनकी औलाद को किश्तियों में सवार किया। यानी पुराने ज़माने से लोग कहते थे जाओ कोई नई दुनिया जाकर ढूंढो, पता नहीं क्या रिस्क का दरवाज़ा खुलेगा तुम्हारे लिए। लेकिन हमने क्या किया है, अगर कामयाब होना है डॉक्टर, इंजीनियर या फ़लाने या इस ग्रेड की जॉब या ये, बस ये चार पांच रास्ते हैं रिस्क के, बाकी सब नाकाम लोगों के लिए है। ठीक है ना। तो क्योंकि हमने इस तरह रिस्क के दरवाज़े ख़ुद बंद किए हैं ना, फिर डिप्रेशन आती है कि अल्लाह ताला ने रिस्क का दरवाज़ा क्यों नहीं खोला। अरे बंद तो आपने ख़ुद किया है भाई, किसी और ने थोड़ी। आपने सोसाइटी की वजह से, लोगों के तानों की वजह से हमने उसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। यहाँ तक कि मुझे किसी ने, वो PhD पेपर कर रही थी लड़की, उसने मुझसे आके कहा मैं थीसिस करना चाहती हूँ, किस पे करना चाहती हूँ, फ़लाने टॉपिक है। मेरे प्रोफेसर कहते हैं नहीं इसका क्या फ़ायदा,
स्कोप ही जो बाकी कर रहे हैं वही तुम भी करो। यानी अगर आप क्रिएटिविटी को रोक रहे हो, इनोवेशन को रोक रहे हो और फिर कहते हो रिस्क का दरवाज़ा नहीं खुल रहा, तो वो तो हमने खुद ही बंद किया है ना एज अ सोसाइटी। यानी जितनी बात मैं आपकी समझ सका हूँ तो ये फिक्स्ड नहीं है, ये हमारे एक्शंस पर डिपेंडेंट है। बिल्कुल, ये देखें, कोशिश हमारी है, नताइज अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन अगर थकी हुई कोशिश होगी और बेकार सी कोशिश होगी और फिर कहें अल्लाह ताला की तरफ से रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो ये तो ज़्यादती है ना फिर। बिल्कुल, थैंक यू।